देखो, तेल बेचता, पानी बेचता, रुमाल बेचता, मीटिंग बेचता, अपॉइंटमेंट बेचता, तो धमकी ना आती। किस किस को समझ आ रही है? तब धमकी नहीं आनी थी। मैंने नहीं सुना जिन्होंने ऐसे काम किए उनको धमकियां आई। लेकिन तेल नहीं बेच रहा हूं, पानी नहीं बेच रहा हूं, धंधा नहीं कर रहा ना, इसलिए भैया धंधा नहीं कर रहा, बिजनेस नहीं कर रहा, मैं यीशु को बेच नहीं रहा, इसलिए धमकियां आ रही हैं। मुझे रोना इसलिए नहीं आता कि मुझे धमकी आ रही है, मैं डरता नहीं किसी से भी, सिर्फ एक से डरता हूं, उसका नाम यीशु मसीह। उसके सिवाय किसी से नहीं, नेवर नहीं डरता। मैं डरता होता तो आज फिर मौत का प्रचार करने के लिए ना खड़ा होता। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जो लोग यीशु के नाम का बिजनेस कर रहे हैं, मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहता हूं, छोड़ दीजिए, क्योंकि यीशु बहुत जल्द आने वाला है। बंद कीजिए, मेरा यीशु आ रहा है। और वो अकेला नहीं है, इस बार वो पूरी सेना के साथ आएगा। इस बार वो निहत्था नहीं आएगा, खाली हाथ नहीं आएगा। इस बार तलवार उसके हाथ में होगी, तलवार के साथ आएगा। और वो तलवार आप जानते हैं किस बात की होगी? उसके तलवार में न्याय छिपा हुआ है। उसकी तलवार का नाम बाइबल है, और वो इस बाइबल को तलवार के रूप में लेकर आएगा। इसलिए ध्यान से सुनो, सिर्फ तेल और पानी पर विश्वास करने वाली संख्या, सिर्फ बाइबल से बाहर चलने वाली संख्या, यीशु कहता है सुधर जाओ मेरे आने से पहले, नहीं तो बेमतलब की मौत मारे जाओगे। 3 प्रकार की मौत है, लेकिन जो धर्मी लोग हैं उन्हें सिर्फ 2 मौत मिलेगी। एक शरीर की, और दूसरा है पाप के लिए मर जाना। किस किस को समझ आ रही है? हम पाप में मर गए और शरीर में मरेंगे, और उसके बाद सीधा स्वर्ग में। लेकिन दूसरे जो लोग हैं उन्हें 3 मौत मिलेगी। पहला, शरीर में मरेंगे। दूसरा, नरक में मरेंगे, नरक होगा। और तीसरा, जो पहले मर चुके हैं, आत्मा में। ध्यान से सुनिएगा, शरीर में मरना, आत्मा में मरना। आत्मिकता में मरने के बाद पाप करते हैं। लेकिन तीसरा लास्ट है, सीधा नरक जाना। तो हम धन्य हैं, एक मौत हम मर चुके हैं, एक मरेंगे। किस किस को समझ आ रही है? एक हम मर चुके हैं, संसार को छोड़कर बाहर आ चुके हैं। अब एक मौत मरेंगे, वो कौन सी है? शरीर की। बस उसके बाद तो हमारी ऐश है, उसके बाद तो हम सौभाग्य व्यक्ति हैं, उसके बाद तो हम इटर्नल लाइफ, सदा का जीवन देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस और यूहन्ना अगर बाइबल से बाहर काम करते, मेरे ख्याल से वो आरे से काटे ना जाते, जिंदे जलाए ना जाते, बेरहमी की मौत उन्हें ना दी जाती। लेकिन वो मरने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनको मालूम था अब तो केवल एक ही मौत सहनी है, उसके बाद तो जीवन है। किस किस को समझ आ रही है? हो सकता आप सोच रहे हो, अपोस्तल जी हम तो यहाँ सिर्फ चंगे होने के लिए आए थे, ये कहाँ फंस गए हो? अरे सर हम तो अपनी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आए थे, ये अपोस्तल जी आज मरने मारने की धमकियां कर रहे हैं। ओ ये क्या बातें कर रहे हैं? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो बातें मैं कर रहा हूं यही जीवन है, यही जीवन है।
आप सुनते सुनते, ये बातें जो मैं बोल रहा हूं, ये बातें सुनते सुनते चंगे हो जाएंगे। आमीन। ये बातें सुनते सुनते छुटकारा पाएंगे। फिर कोई आपके ऊपर हाथ रखे या न रखे, आपको यीशु का हाथ अपने ऊपर महसूस होगा। आपको यीशु की सामर्थ अपने ऊपर महसूस होगी। आपको यीशु अपने साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। मेरी पूरी कोशिश है, मेरी पूरी कोशिश है, मैंने परमेश्वर से बोला, प्रभु मेरी पूरी कोशिश है, मैं दिल और जान से कह रहा हूं इस बात को, कि मेरे मरने से पहले जितनी आत्माएं यीशु ने मेरे अकाउंट में सौंपी है, मेरे हाथ में सौंपी हैं, वे आत्माओं को मैं मरूं और तुरंत वो सारी आत्मा यीशु के साथ। किस किस को समझ आया? बहुत से प्रचारक यीशु के लिए मरे, लेकिन वे आत्माएं वापस बैकस्लाइड नहीं हुई, वो यीशु के साथ जुड़ गई। मैं चाहता हूं जब मैं इस दुनिया को छोड़ूं तो सारी आत्माएं जो विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री में बचाई गई, उनमें से कोई भी एक भी व्यक्ति, नाटा, छोटा, पतला, मोटा, कोई भी एक भी व्यक्ति बैकस्लाइड ना हो। मैं चाहता हूं उनके अंदर आत्माओं, उन सारी आत्माओं में वचन पूरी तरह से समा जाए और वे आत्माएं कहें कोई बात नहीं, अपोस्तल जी गए हैं, कोई बात नहीं, हम अपोस्तल जी का वर्क करेंगे, हम अपोस्तल जी का सहारा बनेंगे, हम अपोस्तल जी के दर्शन को पूरा करेंगे, हम अपोस्तल जी के साथ साथ उनके जाने के बाद भी यीशु के काम को रुकने नहीं देंगे। आमीन कम है, मुझे मालूम है थोड़े ही लोग होंगे वो। आमीन कम है, इसलिए मुझे मालूम है आप में से थोड़े ही लोग होंगे जो करेंगे, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सब कर पाए। मैं रोऊंगा परमेश्वर के सामने कि ये आमीन बोलने वाले लोग कम ना हो बल्कि ज्यादा हो जाए। और मेरा विश्वास है ऐसा होगा। मतलब आवाज छोटी है, होगा मतलब, होगा मतलब, होगा मतलब यीशु के नाम में होगा। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको दिखाओ कौन कौन मेरे साथ सहमत है, अपने हाथ दिखाओ, कैमरा घुमाओ और दिखाओ। ये सारी आत्माएं विनोद प्रोचिया के ऊपर काम करने वाले दर्शन के साथ खड़ी हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान से सुनना, फिर मैं आज एक बात बोलना चाहता हूं। यदि आप मेरे साथ खड़े हैं तो जो वायदे परमेश्वर ने मेरे साथ किए, जो आशीर्वाद परमेश्वर ने मुझे देने का वायदा किया, जो जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने मुझे धरती पर ब्लेस्ड करने के लिए मुझसे वायदा किया कि मैं तुझे ऐसे ऐसे ब्लेस्ड करूंगा, उन सारी आशीषों के हिस्सेदार ये सारे हाथ होंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।